तो एक संदेश भी है कि मनुष्य को केवल भोगी नहीं होना चाहिए, भविष्य के प्रति भी चिंता करनी चाहिए, प्रकृति के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। और कभी भी आप चाहे देवता ही क्यों ना हो, अपने आप को अजर अमर मान लेंगे तो आपका नाश एक दिन होगा। तो ये पहले सर्ग का, चिंता सर्ग का क्या है, संदेश है। कामायनी केवल एक रचना नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको जीवन जीना सिखाएगी कि किस तरह से भोग विलास की अधिकता से देव संस्कृति नष्ट हो गई। तो वो मनुष्य जो केवल पैसे के पीछे, सुख भोग के पीछे भाग रहे हैं, वो भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, माइकल जैक्सन का नाम सुना है आप लोगों ने? सभी सुने होंगे, डांसिंग सेंसेशन थे, विश्व के सबसे बड़े फेमस डांसर हैं, एमजे नाम से जाने जाते हैं माइकल जैक्सन। तो उनका एक तो रंग पहले काला था, है ना, अफ्रीकी मूल के थे। उन्होंने ऑपरेशन करा के, अपना सर्जरी वर्जरी करा के अपने आप को गोरा कर लिया, है ना। उनकी शुरू की तस्वीरें देखिएगा एकदम अफ्रीकन लगता है और बाद की तस्वीर देखिएगा अंग्रेज लगते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अपने लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे थे। वो डॉक्टर उनको समय पर बताते थे इस टाइम पे ये खाना खाना है, वो गोलियां लेते थे ताकि वो बूढ़े ना हो। और वही माइकल जैक्सन युवावस्था में ही मर गए। ये भोग विलास की अधिकता है ना, आपके पास पैसा है तो उनको लगा कि मैं बच जाऊंगा, मैं लंबे से, वो 100 साल से ऊपर जीने की प्लानिंग कर रखी थी जिस माइकल जैक्सन ने, लेकिन वो युवावस्था में ही चले गए। इतनी सारी दवाइयां लेते थे, ये लेते थे। दवाइयां किस लिए लेते थे? युवा दिखने के लिए। अभी शेफाली जरीवाला का जो निधन हुआ है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, कांटा लगा एक एल्बम आया था, उसमें बहुत फेमस हुई थी वो लड़की, है ना। तो वो जो लड़की है उसकी भी अभी 40-42 रही होगी, लेकिन उसको आप देखते तो 20-22 साल की लड़की टाइप दिखती थी, है ना। बाद में पता चला उसकी मृत्यु का जो कारण है वो कहीं ना कहीं जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है, युवा दिखने के लिए वो जो गोलियां लेती हैं, ऑपरेशन या सर्जरी करवाती है, उसी वजह से उसके शरीर में गड़बड़ियां पैदा हुई और उसके हृदयाघात से मृत्यु हो गई। तो आप जीवन को, मृत्यु को नहीं टाल सकते, बुढ़ापा को नहीं टाल सकते, वो जीवन में अवश्य होंगी। तो मृत्यु एक सत्य है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। देव संस्कृति ने स्वीकार नहीं किया, वह नष्ट हो गई। आज भी कई लोग, अमीर लोग, संपन्न लोग, युवा दिखने के लिए तरह तरह के केमिकल्स ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वो कम उम्र में उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। हो सकता है वो प्राकृतिक जीवन जीते तो ज्यादा जी पाते। समझ रहे? हमारे दादा दादी को देख रहे हो, है ना, वो केमिकल सर्जरी कुछ नहीं कराते, फिर भी बढ़िया से जी रहे हैं। अभी एक विराट कोहली की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उसकी पूरी दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, और फिर कैप्शन में लिखा था ये वही व्यक्ति है जो डाइटिशियन के हिसाब से खाता है, कुछ भी अनावश्यक चीजें नहीं खाता, इतनी महंगी पानी पीता है ना। इतना महंगा पानी पी रहा है वो व्यक्ति, उसके बाल 36 साल में, दाढ़ी 36 साल में पक गए हैं। अपने पिताजी को देखता हूँ 60 साल के बाद उनके बाल पकने शुरू हुए हैं, जो कभी मिनरल वाटर नहीं पी रहे हैं, जो कभी डाइटिशियन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो वही है कि क्या मतलब है इसका। आप मृत्यु को, बुढ़ापा को, उम्र को नहीं टाल सकते। आपको जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उसी हिसाब से जीवन जीना चाहिए। तो ये कामायनी के चिंता सर्ग का संदेश है। और अगला सर्ग है श्रद्धा सर्ग, है ना। तो जब जीवन में चिंता होती है तो श्रद्धा भी आती है ना। बोलते ना कि अगर तुम्हारे हिस्से में रात आई है तो तुम्हारे हिस्से में चांद भी आएगा। हालांकि मैंने जो कविता लिखी है इसके विरुद्ध लिखी है कि रात सबके हिस्से में आती है मगर चांद सबके हिस्से में नहीं आता है। मगर वो भाव को नहीं लेना है जीवन में, है ना, कि पांडव सी विवशता आएगी तो तुम्हारे हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। तो मनु सी निराशा आएगी तो श्रद्धा भी आएगी,